एक उदास, शांत अपार्टमेंट में हवा अनकहे दुख और अनुपस्थिति से भरी हुई है। राहुल सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखें एक गहरी उदासी और हड्डियों तक पहुंची हुई थकावट को दर्शाती हैं। मेज पर वरुण की एक तस्वीर रखी है, एक स्पष्ट अनुस्मारक जिसे काले रिबन से सजाया गया है। कमरे में हर वस्तु जो कभी जीवंत थी, अब वरुण की गहरी अनुपस्थिति की फुसफुसाहट करती है। अपार्टमेंट में सन्नाटा एक स्पष्ट उपस्थिति है जो राहुल के दुख की गहराई को दर्शाता है। अपने मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में राहुल अपने पुराने जले हुए फोन को पकड़े हुए है, जो एक दर्दनाक अतीत का एक जला हुआ अवशेष है। फोन एक भयावह स्मृति चिन्ह, वरुण के साथ आदान प्रदान किए गए अंतिम शब्दों का प्रतीक है जो सन्नाटे में गूंज रहा है। उसकी उंगलियां झुलसे हुए किनारों का पता लगाती हैं। हर स्पर्श अनसुलझी बातचीत का एक नया दर्द है। भावनाओं के अचानक हताश उछाल के साथ राहुल ने फोन को कमरे में फेंक दिया। यादों को दूर करने का एक व्यर्थ प्रयास। यह दीवार से टकराता है। इसका टूटा हुआ रूप उसके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को दर्शाता है। यह कार्य कोई सांत्वना नहीं देता। यादों का गहरा दर्दनाक दर्द हठपूर्वक चिपका रहता है। एक अवांछित साथी। राहुल के अपार्टमेंट में एक दीवार घड़ी की अशुभ सुइयां धीरे धीरे सुबह 3:33 बजे की ओर बढ़ रही हैं। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है जिससे देर रात का समय और भी परेशान करने वाला लग रहा है। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा है। उसकी आंखें खुली हैं। नींद एक दूर का अजनबी है। दमनकारी शांति घड़ी की टिक टिक को बढ़ा देती है। समय का एक अथक मार्च। उसकी निगाहें छत पर टिकी हैं। वह अपने विचारों की गहराई में खोया हुआ है। हर परछाई गहरी होती दिखती है। पुरानी इमारत में हर चरमराती आवाज शांति में जोर से गूंजती है। राहुल के अपार्टमेंट में एक शांत रात अचानक मेज पर रखे उसके दूसरे फोन के कठोर कंपन से टूट जाती है। स्क्रीन पर वरुण नाम चमकता है। एक कठोर अनचाहा संदेश। राहुल की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिल पूरी तरह से अविश्वास के एक पल में रुक जाता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी चमकते नाम पर टिकी हुई हैं। उसके भीतर एक खामोश चीख उठ रही है। फोन लगातार बज रहा है। शांत कमरे में डर की एक अथक जोरदार धड़कन। अपने धुंधले अपार्टमेंट में राहुल का हाथ कांप रहा था। उसने फोन कसकर पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर एक भयावह संदेश चमकता है। उसके शब्द एक अंदरूनी चोट की तरह लगते हैं। उसका चेहरा घोर आतंक और पूर्ण भ्रम के मुखौटे में बदल जाता है। आंखें खुली और बिना पलक झपकाए राहुल की नजरें टिकी हुई हैं, डर से जमी हुई हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, डरावनी, भाई दरवाजा मत खोलो, वह मेरे पीछे है। अपने धुंधले अपार्टमेंट में राहुल उत्तेजित होकर कांपते हाथों से एक नंबर डायल करता है। फोन बजता है। एक कर्कश लगातार आवाज शांत कमरे में गूंजती है। हर घंटी एक हथौड़े की चोट जैसी घंटी बजती रहती है। हर अनुत्तरित कॉल के साथ खामोशी और गहरी होती जाती है, जिससे उसका बढ़ता डर और बढ़ जाता है। एक ठंडी यांत्रिक आवाज खामोशी को चीरती हुई अपना भयावह संदेश देती है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी बंद है। आवाज गूंजती है जो उसके भाग्य को सील कर देती है। राहुल की आंखें फैल गईं। एक स्पष्ट भय ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि कठोर वास्तविकता सामने आ गई। शांत अपार्टमेंट में दरवाजे से एक हल्की नरम दस्तक गूंजती है जो शांति में अचानक घुसपैठ है। राहुल जम जाता है। उसकी सांसें सीने में अटक जाती हैं। हर मांसपेशी तनावग्रस्त है। भय से चौड़ी हुई उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। दमनकारी शांति में एक मौन प्रहरी खटखटाने की आवाज गहरी शांति को चीरती है। एक कर्कश व्यवधान। प्रत्येक हल्की सी थपकी गूंजती है, कमरे में तनाव को बढ़ाती है, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। दरवाजा एक रहस्य बना हुआ है। उसकी साधारण उपस्थिति अब एक स्पष्ट भय का स्रोत है। राहुल के अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगातार जोरदार दस्तक गूंजती है। रात की खामोशी पर एक भयावह हमला। दरवाजे पर हर जोरदार वार राहुल के भीतर एक झटका भेजता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराकर एक उन्मत्त धड़कन पैदा करता है। उसकी नसें तन गई हैं। उसके कानों में एक तेज, लगभग असहनीय गूंज है।
डर से उसकी हर मांसपेशी तनी हुई है। अदृश्य हमलावर का रोष उसके अभयारण्य की नींव को हिला देता है, जिससे उसकी नाजुक शांति भंग होने का खतरा है। राहुल के अपार्टमेंट में अंधेरा केवल उसके फोन की नरम, परेशान करने वाली चमक से ही दूर होता है। एक नया संदेश चमकता है। उसकी रोशनी राहुल के कांपते हाथ को रोशन करती है, जिससे डिवाइस गिरने का खतरा होता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, गालों से रंग उतर जाता है, जिससे गहरा आतंक प्रकट होता है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट गूंजती है, भैया, वह इंसान नहीं है। राहुल के अपार्टमेंट में रात एक असहज आवाज से प्रेतवाधित है। एक लगातार खटखटाहट जो और अधिक भयावह होती जा रही है। खटखटाहट एक भयावह खरोंच में बदल जाती है, जैसे कि अदृश्य नाखून दरवाजे की लकड़ी को ही फाड़ रहे हों। एक भयानक चीख सन्नाटे को चीर देती है, एक असहनीय चीख जो गूंजती है, हवा में और आत्मा में कंपन करती है। भेदी चीख उसके दिमाग में घुस जाती है, उसे अंदर तक हिला देती है। एक ऐसा आतंक जो उसके पूरे अस्तित्व में गूंजता है। उसकी सांस अटक जाती है, उसका शरीर डर से अकड़ जाता है, क्योंकि वह भयावह आवाज उसकी इंद्रियों पर लगातार हमला करती रहती है, उसे एक बुरे सपने में फांसा देती है। ध्वनि का आतंक तेज हो जाता है, उसके अस्तित्व का हर रेशा खामोश पीड़ा में चीख रहा है, अनदेखे खतरे से लकवाग्रस्त है। अपने अपार्टमेंट में राहुल का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। खामोशी में डर की एक उन्मत्त धड़कन। वह डर की छाया में दुबक जाता है और दरवाजे के नीचे से झोंकता है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे भयावह रूप से उल्टे हैं। एड़ियां आगे की ओर हैं, पंजे असंभव मोड़ में पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। एक कंपकंपी, बर्फीली और तेज उसके पूरे शरीर को हिला देती है। शुद्ध आतंक का एक कंपन। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर छोटा उभार उस अपवित्र दृश्य का प्रमाण है जिसे उसने देखा है। अप्राकृतिक छवि उसके मन में जल जाती है। भयावह डरावनी का एक अमिट निशान। एक मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में दीवार पर छायाएं भयावह रूप से नाच रही हैं, जिससे एक भयावह माहौल बन रहा है। राहुल का हाथ कांपता है, क्योंकि वह अपने फोन को पकड़ता है। उसकी स्क्रीन एक आने वाले, परेशान करने वाले संदेश के साथ चमक रही है। भय और निराशा के प्रबल मिश्रण से चौड़ी हुई उसकी आंखें उस भयावह पाठ पर टिकी हुई हैं। फोन पर स्पष्ट संदेश लिखा है, भैया, वह अब आपके पीछे है। राहुल के मन में एक गहरा डर बैठ जाता है जब वह खाली आंखों से देखता है और शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। अपने अपार्टमेंट में राहुल धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। डर की बढ़ती भावना उसे अंदर तक कंपा देती है। दीवार पर 2 अशुभ परछाइयां फैली हुई हैं, एक उसकी अपनी, दूसरी एक राक्षसी विकृत आकृति। दूसरी छाया लंबी और विकृत दिखती है। उसकी गर्दन असंभव भयावह 180 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई है। राहुल की आंखें अकथनीय आतंक से चौड़ी हो गई हैं, जो उनके सामने घटित हो रहे खामोश भयावहता को दर्शाती हैं। उसके चेहरे पर एक खामोश चीख जमी हुई है। उसकी दुनिया अंधेरे में मौजूद भयावह उपस्थिति से घिरी हुई है। राहुल अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। रात की दमनकारी खामोशी उसे घेरे हुए है। अचानक एक बर्फीली ठंडक उतरती है, उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर देती है। एक आशंका का पूर्वाभास होता है। एक ठंडा, अनदेखा हाथ धीरे से, फिर भी भयावह रूप से राहुल के कंधे पर टिका है, जो परे से आया एक स्पर्श है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, एक खामोश चीख उसके अंदर फंसी हुई है। राहुल के शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो जाती है, आतंक से अकड़ जाती है, क्योंकि वह अज्ञात के लिए तैयार होता है। कभी एक अभयारण्य रहा अपार्टमेंट, अब एक कब्र जैसा महसूस होता है, जो उसे अपनी सर्द आगोश में बंदी बनाए हुए है। धुंधले अपार्टमेंट में फोन की स्क्रीन चमकती है। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी डालती है। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो आखिरी संदेश के भयावह शब्दों को दर्शाती हैं। एक आंसू उसके गाल से नीचे लुढ़क जाता है, जो फोन की ठंडी रोशनी से जगमगा रहा है। अदृश्य सूत्रधार की आवाज भयावह रूप से गूंजती है, अब हम दोनों साथ हैं। एक पुलिस क्रूजर चुपचाप राहुल के अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास आकर रुकती है। उसकी उपस्थिति शांत सुबह के बिल्कुल विपरीत है। इंस्पेक्टर शर्मा, एक अनुभवी दिग्गज,
और उत्सुक कांस्टेबल सिंह अपार्टमेंट के दरवाजे के पास आते हैं। उनके चेहरे गंभीर है। दरवाजा अंदर से बंद है, एक खामोश बाधा। फिर भी जबरन प्रवेश के कोई संकेत तुरंत सवाल खड़े नहीं करते हैं। वे खाली अपार्टमेंट में कदम रखते हैं। हवा में ठंडक है, अनकहे डर से चुप्पी भारी है। दीवार पर 333 उंगलियों के रंग या सूखे खून से लिखा हुआ है। एक भयावह संदेश पीछे छोड़ दिया गया है।